हाय रोशन अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपायरी का 6 डिफरेंट स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं। आपको टाइटल में 5 सेटअप दिखा होगा, बट हम लोग 6 डिफरेंट टाइप का स्ट्रैटेजी सीखेंगे। आपको 1 बाय 1 एंड तक देखना है पूरे स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए। तो देखो, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा पहला सेटअप है, ठीक है। बट इससे पहले मैं आपको एक दूसरा सेटअप दिखाता हूँ। ये देखो, ये सिंपल कैलेंडर स्प्रेड है, बट एक नॉर्मल कैलेंडर में एंड इस वाले कैलेंडर में क्या डिफरेंस है। अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आप देख सकते हैं 46,500 का पुट सेल करके बाई मैंने किया इनसाइड बाइंग 47,000 का पुट। इन द सेम वे कॉल सेलिंग है 47,700 पे, बट बाई है इनसाइड, यानी कि नॉर्मल कैलेंडर में हम इनसाइड बाइंग नहीं करते हैं, हम लोग आउटसाइड बाइंग करते हैं। बट यहां पे जो भी हमारा बाई लेग है वो इनसाइड बाइंग है, ठीक है। ये हमारा पहला सेटअप है। सेम स्ट्रैटेजी यहां पे है, बट ये लिटिल डायरेक्शनल है। दिस स्ट्रैटेजी लिटिल डायरेक्शनल कंपेयर टू दिस सेटअप। कैसे? अगर मेरा व्यू स्लाइटली बेयरिश है, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल दोनों है। मतलब अगर मेरा कोई डायरेक्शनल व्यू हुआ तो मैं इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकता हूं, बट ऑब्वियसली हमारा डायरेक्शन हमेशा करेक्ट होने जा नहीं रहा है। इस कारण से हम स्लाइटली डायरेक्शनल यहां पे व्यू बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10-10 लॉट से ये वाला सेटअप करते हैं, ठीक है, 10-10 लॉट्स नहीं, आप 1 लॉट से भी कर सकते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए 10 लॉट्स ले रहा हूं। अगर आप 1 लॉट से ज्यादा से ट्रेड करते हैं, उसके लिए ये वाला सेटअप है, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं कि सारे लेग्स 10-10 लॉट्स के साथ है, बट मेरा व्यू स्लाइटली बियरिश है। पुट सेलिंग यहां पे 9 लॉट से है, क्योंकि मेरा व्यू स्लाइटली डायरेक्शनल है। मार्केट अगर नीचे गया तो भी मुझे प्रॉफिट है, मार्केट अगर डायरेक्शनल रहता है तो भी मुझे प्रॉफिट है। हमारा ब्रेक इवन है 48,000 एंड ये एग्जांपल मैं लिया हूं हमारा जो सबसे रिसेंट एक्सपायरी था 6 दिसंबर का, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं स्पॉट है 47,100 एंड ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का ब्रेक इवन है। ऑब्वियसली विद द टाइम जैसे टाइम थोड़ा आगे बढ़ेगा यहाँ पे रेड होगा, बट आपका जो भी कंफर्ट लेवल होगा स्टॉप लॉस का 1% या 2% आप वहां पे एग्जिट कर सकते हैं अगर यहाँ बीच में रेड बनने लगा तो ये हुआ हमारा पहला 2 सेटअप। ये है सेटअप नंबर 1, ये है सेटअप नंबर 2। अब चलते हैं हमारे तीसरे स्ट्रेटजी की तरफ। ये है हमारा थर्ड स्ट्रेटजी, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स मैंने 6 दिसंबर के लिए, 6 दिसंबर को बैंक निफ्टी के ऊपर ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारा तीसरा स्ट्रेटजी है। यहां पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रेटजी को भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं जब आपका व्यू डायरेक्शनल हो, एंड अगर आपका डायरेक्शनल सही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली अगर मार्केट स्लाइटली ऑपोजिट भी चला जाता है या नॉन डायरेक्शनल रह जाता है तो भी आप एक स्मॉलर प्रॉफिट पे अपने पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, टाइम के साथ यहाँ पे रेट हो सकता है, तो आपका जो भी स्टॉप लॉस का कंफर्ट लेवल होगा 1% या 2% का, वहां पे आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। इसका सेटअप आप देख सकते हैं। मेरा व्यू अगर बेयरिश है तो यहाँ पे मुझे डबल क्वांटिटी पे बाई करना होगा, ठीक है। 47,300 का 47,300 ये मैंने ITM सेल किया, यहाँ पे इन द मनी मैंने सेल किया, ठीक है। स्पॉट 47,151 है, बट स्लाइटली इन द मनी जाके आपको ये सेल करना है ताकि आपको ऑपोजिट साइड में यहाँ पे ब्रेक इवन मिल सके। स्लाइटली इन द मनी जाके मैंने यहाँ पे सेलिंग किया है एंड अगले एक्सपायरी में 13 दिसंबर को 46,800 का पुट मैंने बाई किया, ठीक है। ये 46,800 का पुट आपको यहां पे बाई करना है स्लाइटली OTM। जो आप सेल करेंगे ये स्लाइटली ITM होगा, जो आप बाई करेंगे डबल लॉट में वो स्लाइटली OTM होगा। ये था हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी। अभी भी 3 स्ट्रैटेजी और है, ठीक है। चलते हैं हमारे फोर्थ सेटअप की तरफ। ये है हमारा फोर्थ सेटअप, बट ये सेटअप सिर्फ हाई विक्स के लिए है। पुट बटरफ्लाई प्लस कॉल रेशियो स्प्रेड। आई हैव बॉट 1 lot of call near the spot and just like a normal ratio spread 2 lots call I have sold at 40,400, ठीक है। एंड जो भी आपका डेबिट बचता है, जो भी आपका डेबिट होगा, उस डेबिट को रिकवर किया है मैंने यहां से, उस डेबिट को मैंने फाइनेंस किया है 41,000 के कॉल से। यहां पे आई हैव सोल्ड 5 लॉट्स, ठीक है। आपको उतना नंबर ऑफ लॉट सेल करना है जिससे कि यहाँ पे डेबिट ना बचे, ठीक है। स्लाइटली डेबिट भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द सेटअप, बट ये स्ट्रैटेजी आपको डिप्लॉय करना है सिर्फ हाई विक्स में, क्योंकि मैं हर तरह की एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए भले ही अभी लो विक्स का सिनारियो है, बट मैं
ये वाले सेटअप को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये है हमारा 5th स्ट्रैटेजी। इस पे ऑफ को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मिडिल में हमारा क्योंकि हमारा ये स्ट्रैटेजी डेबिट में है तो यहाँ पे लॉस हो सकता है, बट जब तक आप 1-2 बजे तक वेट नहीं करेंगे यहाँ पे लॉस नहीं होगा। ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इसकी मार्केट में कोई भी डायरेक्शनल मूवमेंट आया इसमें यहां पे प्रॉफिट होने का ज्यादा चांसेस रहता है बिकॉज ऑफ दिस डेबिट इन द मिडिल। मिडिल में अगर आप डेबिट छोड़ते हैं तो किसी भी डायरेक्शनल मूवमेंट में आपको प्रॉफिट होता है, आई मीन प्रॉफिट होने का ज्यादा चांसेस रहता है। एंड अगर 1 बजे तक, 1 या 1:30 बजे तक अगर मार्केट मिडिल में ही रहता है, अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है तो आपको सिर्फ ये दोनों बाई लेग को एग्जिट करना है। अब जैसे ही दोनों बाई लेग को एग्जिट करेंगे ये एक नॉर्मल स्ट्रैंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप दोनों बाई लेग को एग्जिट करते हैं ये एक नॉर्मल स्ट्रैंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये काम आपको करना है 1-1:30 बजे के बाद, ताकि आपके पास 500 का एटलीस्ट ब्रेक इवन दोनों साइड में बचा रहे अगले 2 घंटे के लिए। ठीक है, अगले 2 घंटे के लिए अगर आपको लॉस होगा भी तो लॉस बहुत छोटा होगा। अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है तो आपको दोनों बाई लेग को एग्जिट करना है, नहीं तो अगर मार्केट में कोई भी डायरेक्शन आया तो प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस रहता है। मैं आपको जस्ट एक छोटा सिमुलेशन 2 घंटा आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में एक डाउन साइड मूवमेंट आया है एंड आप देख सकते हैं कि आप यू आर सिटिंग ऑन अ गुड प्रॉफिट हियर। अगर ये नॉर्मल रेशियो स्प्रेड रहता तो यहाँ पे लॉस हो सकता था, बट क्योंकि यहाँ बीच में स्लाइटली डेबिट है इस कारण से किसी भी तरह का डायरेक्शनल मूवमेंट आए तो प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये था हमारा टोटल 5 सेटअप। 6th पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपको पहले बोला था वो एक्चुअली में किसी तरह का कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। 6th पॉइंट ये है कि आपको क्या नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। आपको क्या नहीं करना है, बहुत सारे लोग एक्सपायरी के दिन स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, जीरो टू हीरो टाइप का ट्रेड लेते हैं। आपको ये तीनों काम नहीं करना है। एक्सपायरी के दिन स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल और जीरो टू हीरो जैसा कोई ट्रेड नहीं लेना है। स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल जैसे स्ट्रैटेजीज में प्रॉफिट करना पॉसिबल है, बट हर कोई नहीं कर सकता है। अभी जो मैंने यहाँ पे 5 स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया, इन 5 स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल में पैसा बनता था, बहुत सारे लोग पैसा बनाते थे, बट पहले होता था, अब बहुत मुश्किल हो गया। इम्पॉसिबल नहीं है, अभी भी कुछ लोग करते हैं, बट अभी स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल में पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है। आप सोच रहे हो कि मैंने किसी भी स्ट्रैटेजीज को सिमुलेशन करके क्यों नहीं दिखाया है। किसी भी स्ट्रैटेजीज को मैंने सिमुलेशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि उन 5 स्ट्रैटेजीज पे सेपरेट वीडियोस है डिटेल में। आपको ये 5 का 5 वीडियो देखना होगा जहां पे मैं 1 बाय 1 सारे स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन किया हूं विथ सिमुलेशन। आपको मेरे चैनल पे होम टैब पे जाना है, ठीक है। होम टैब में आपको यहाँ पे एवरग्रीन एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज दिखेगा, ये 5 वीडियोस आपको देख जाना है।